हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं कमलेश गुप्ता और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल आई एम फ्यूचर विजन में। पिछले वीडियो में हमने गुरु बृहस्पति के बारे में डिस्कस किया था और इस बार इस वीडियो में अब हम शनि देव के बारे में चर्चा करेंगे। बृहस्पति देव जैसे कि एक्सट्रोवर्ट प्लैनेट है, शनि देव एक इंट्रोवर्ट प्लैनेट है। ये कर्म के देवता हैं, ये वर्क फोकस्ड प्लैनेट है, वर्काहोलिक है, इसका काम वर्क फर्स्ट है, पर्सनल लाइफ सेकेंड है। तो अगर हम शनि देव की बात कर रहे हैं तो शनि देव के लिए एक 22 मई को शनि जयंती भी है, जिसमें हम कुछ उपाय देंगे, वो आप उपाय कर सकते हैं। तो शनि देव वर्काहोलिक टास्क मास्टर होने से ये फन लविंग नहीं है, इनको वर्क फोकस्ड है, वन पॉइंट फोकस्ड है, काम पे ही ध्यान देते हैं। इस वजह से ही इस प्लैनेट को नौकरी का ग्रह माना गया है। तो ये जॉब का प्लैनेट है। तो अब इस समय मई के महीने में शनि देव का एक महत्वपूर्ण बदलाव हो रहा है, जो कि 11 मई को ये वक्री हो रहे हैं और 29 सितंबर तक वक्री रहेंगे। और इस पीरियड में जिन लोगों की समस्या अभी चल रही है जॉब की, उनकी जॉब मिल जाएगी, लेकिन जिन लोगों की नौकरी चल रही है उनके लिए केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। शनि देव मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी हैं। तुला राशि में ये उच्च के होते हैं और इनके 3 नक्षत्र होते हैं। तो जिन लोगों का जन्म के समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हुआ है, उनके भी स्वामी शनि देव हैं। तो उनके अंदर भी हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, ये सब आदतें जन्मजात होती हैं। शनि देव को अच्छा बनाने के लिए हार्ड वर्क, एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। और इनको शनि देव को खुश करने के लिए एक अच्छा उपाय ये होता है, क्योंकि शनि देव एम्प्लॉई के भी प्लैनेट माने जाते हैं। जो हमारे मेड है, सर्वेंट है, उनको भी हम खुश रख के शनि देव को खुश रख सकते हैं। शनि देव एक रिस्पॉन्सिबल प्लैनेट है। इनकी चाल बहुत स्लो स्पीड है, इसलिए बहुत मेहनत कराते हैं और रिजल्ट इनके धीमे धीमे मिलते हैं। 2.5 वर्ष ये एक राशि में रहते हैं। अगर ये लोग अपनी मेहनत से टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो ये विनर बन जाते हैं। और अगर टास्क कंप्लीट नहीं होता तो शनि की जो नेगेटिव क्वालिटीज़ है, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, कुछ डिसीज भी जन्म लेती हैं, जैसे जॉइंट पेन, लेग्स पेन, नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है, पेसिमिस्टिक अप्रोच आ जाता है, जिससे उसके लिए कुछ उपाय करके हम बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। उसमें से कुछ उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा कि शनिवार के दिन अगर आप हनुमान जी के 7 बार बजरंग बाण पढ़ते हैं और शनिदेव शिव जी की उपासना करते हैं, सरसों के तेल का दीपक पश्चिम दिशा में जलाते हैं, तो इनके बुरे प्रभाव में कमी आती है। अब ये ज्योतिष की नज़र से हमने देखा। अब हम अगर वास्तु के तरफ से जाते हैं तो वास्तु में शनिदेव पश्चिम दिशा के मालिक माने जाते हैं, रूलर हैं सैटर्न वेस्ट डायरेक्शन के। तो अगर आपका वेस्ट फेसिंग मकान है तो भी कई तरह की नेगेटिव प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो आप अपना वेस्ट फेसिंग डोर के ऊपर घोड़े की नाल लगा सकते हैं और इनके बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूमरोलॉजी में। अगर डेट ऑफ बर्थ में अगर आपका 8 तारीख को, 17 तारीख को, 26 तारीख को जन्म हुआ है, या पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल 8 नंबर आता है, या आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 कहीं आ रहा है, तो आपके ऊपर भी शनि देव का प्रभाव है। शनि देव के प्रभाव की वजह से
आप वर्क फोकस्ड हो, हार्ड वर्कर हो, वॉरियर की तरह हो, तो ये सब चीज़ें देखने में आती हैं। अगर हमें शनिदेव का इन्फ्लुएंस फेस रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ना है तो ये डीप सेट आइज और थिन फेस दिखाता है। फेस हमारा थोड़ा थिन होता है, आइज हमारी डीप सॉकेट होती हैं। तो आप समझ लो कि शनिदेव एक ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं, रिजर्व नेचर के हैं, अपने काम से काम मतलब रहता है, डीप साइंस के प्लैनेट माने जाते हैं, रिसर्च के प्लैनेट माने जाते हैं। शनिदेव बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट भी बना देते हैं, ऑटोमोबाइल का बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, रियल इस्टेट का बिजनेस में इनका बहुत ज़्यादा योगदान माना जाता है। जिनके शनिदेव बहुत अच्छे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, अगर न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर का प्रभाव है और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मकर, कुंभ या तुला का शनि है, या पुष्य, अनुराधा और उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो इनको इन फील्ड्स में ज़्यादा सक्सेस मिलती है। अब अगर हम इसको ग्राफोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि शनि का प्रभाव कैसे पकड़ना है, तो आप देखोगे कि इनकी राइटिंग वेरी स्मॉल राइटिंग का साइज, स्क्रिप्ट साइज बहुत छोटा छोटा होता है और सिग्नेचर भी बहुत छोटा छोटा करते हैं, हैवी प्रेशर के साथ करते हैं। इससे ये पता चलता है कि इनके अंदर स्टैमिना है, एनर्जी है। तो ये सारी चीज़ें आप ग्राफोलॉजी से भी पकड़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें शनिदेव की बातें हुई, और आपको सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।